जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों हेडलाइंस में बात करूंगा। कर्मचारियों का 3% इंक्रीमेंट जो जुलाई और जनवरी में लगता है उसको हरी झंडी मिल गई है। और उसके क्या है नियम, कौन से रिटायर्डीज हैं, उन लोगों को भी फायदा होगा। और फायदा किस में होगा? एरियर और आपको पेंशन बढ़ोतरी में। क्या इसके साथ ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा? सारी बातें करेंगे। और दूसरी बात करूंगा दोस्तों, ओआरओपी का लाभ सभी को मिलेगा। खबरें हैं, कल है झुंझुनू भास्कर की तरफ से खबर आ रही है कि समय से पहले सेवानिवृत्त लेने वाले पूर्व सैनिक को भी ओआरओपी का लाभ मिलेगा। और ये आदेश है, आखिर ये आदेश पूरी तरह सच है, लेकिन ये इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा, इसमें क्या पेच फंस रहे हैं दोस्तों। और मैं बात करूंगा 70 साल के बुजुर्ग एक्स सर्विसमैन है, घर बैठे उन्हें मेडिसिन के लिए भी एक खबर है, आप देख सकते हो। 18/9/2025 70 साल से अधिक उम्र के पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं, युद्ध घायलों को अब घर पे पहुंचाई जाएंगी दवाइयां। और मैं बात करूंगा दोस्तों डीएससी रैली। हाँ जी दोस्तों, डिफेंस सिक्योरिटी कोर में यदि आप दोबारा सेवा करना चाहते हो, आखिर उसका क्या क्यूआर है और कहां है भर्ती, इसके बारे में बात करेंगे। और यूएचक्यू कोटा, यानी आपने अग्निवीर के जरिए अपने बेटे को भर्ती करना है तो कहां भर्ती है, इसकी प्रक्रिया। तो दोस्तों आइए खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा यानी 3% नोशनल इंक्रीमेंट, जिसकी लंबे समय तक लड़ाई चली और आखिर उसका फैसला आ गया है। और कहते हैं कि आप लगातार यदि आप लड़ाई लड़ते रहो तो फैसला आएगा। और 3% का फैसला ये बिल्कुल वाजिब था। ये उसी तरीके से था, उसी तरीके से जैसे कि अभी हमारी पेंशन 80 साल के शुरू होने पर 20% की बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इसका भी माननीय हाईकोर्ट तक केस गया हुआ है। सरकार कह रही है कि 80 साल कंप्लीट होने के बाद 20% बढ़ेगी। हालांकि आप समझ सकते हो संसदीय समिति की सिफारिश और पूरी रिपोर्ट सरकार के पास पहुंच चुकी है, रिकमेंडेशन हो चुकी है कि 65 साल के बाद 5% बढ़ोतरी, 70 के बाद 10% बढ़ोतरी और 75 के बाद 15, उसके बाद 80 के बाद 20% बढ़ाओ, तो कि लोगों को फायदा हो। नहीं 10% लोग ही 80 उम्र तक पहुंच पाते हैं, उससे पहले सब यानी दुनिया छोड़ चुके होते हैं। तो इस स्कीम का कोई पेंशनर्स के लिए फायदा है, लेकिन सरकार अभी चुप बैठ गई है। और इसी तरीके से जब सरकार के ऊपर दबाव पड़ा तो उन्होंने 3% इंक्रीमेंट की झंडी दी। अब क्यों नहीं देंगे? कोई भी व्यक्ति जून में रिटायर्ड होता है और 1 जुलाई से मिलने वाला उसका सर्विस इंक्रीमेंट, जो कि उसकी बेसिक पे पर सीधा 3% का फर्क डालता है, उससे वो वंचित रह रहा था। यानी 1 साल पूरी कर रहा था, लेकिन एक शर्त नहीं थी कि जिस दिन इंक्रीमेंट लागू उस दिन वो सेवा में नहीं था। इसका कोई औचित्य नहीं। उसी तरह आप दिसंबर लास्ट डे और 1 जनवरी से लगने वाले इंक्रीमेंट सेम चीज है, जो कि साल में 2 बार इंक्रीमेंट मिलता है। अब इसके ऊपर सरकार, हरियाणा सरकार ने पेंशन गणना के लिए काल्पनिक वेतन वृद्धि की मंजूरी दे दी है। यानी हरियाणा सरकार, चाहे केंद्रीय सरकार हो, राज्य सरकार हो, सबका आदेश वही है। चलो मैं केंद्र सरकार का एक ऑफिस मेमोरेंडम आपके सामने शेयर कर रहा हूं, अगस्त 2025 का है। और इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। सब्जेक्ट है कि 30 जून 31 दिसंबर को केंद्रीय सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन लाभों की गणना के लिए काल्पनिक वेतन वृद्धि यानी नोशनल इंक्रीमेंट का संबंध में उन्होंने कहा है कि इस कार्यालय का जो ज्ञापन है अक्टूबर 2024 और उसका फिर शुद्धि पत्र 11 नवंबर 2024 के अनुक्रम में, यानी डीओपीटी विभाग ने 20/5/2025 को एक फाइनल ऑफिस मेमोरेंडम निकाल करके सभी विभागों को निर्देशित कर दिया है कि आप नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा दें। जैसे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 20 फरवरी 2025 को अंतिम निर्देशों के आधार पर एक ऑर्डर जारी किया गया था। अब ये सारी कहानी, अब मैं बात करूंगा पात्रता की। इसमें एलिजिबल कौन है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो पेंशन प्रायोजन काल्पनिक वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2006 के बाद 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए लोगों के लिए है। लेकिन इसके साथ लगा रहा हूं कि इसके बाद जिन लोगों ने केस किया था वो हैं अदरवाइज। जो सरकार ने क्या रखा है कि 1/5/2023 से उन सभी पात्र कर्मचारियों को दिया जाएगा जो 30/4/2023 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, सिवाय उन कर्मचारियों के जिनके पक्ष में पहले से न्यायालय के आदेश है। ऐसे मामलों में न्यायालय के विशिष्ट निर्देश लागू होंगे। अब उन्होंने कहा है कि 1/5/2023 के बाद जितने लोग उस दिन या उसके बाद जो लोग रिटायर्ड हुए उनके लिए लागू है, उनको कोई कार्रवाई करनी नहीं है,
चाहे वो आर्मी के हैं, एयरफोर्स के हैं, नेवी के हैं, पोस्ट ऑफिस के हैं, रेलवे के हैं या किसी दूसरे विभाग के हैं या राज्य सरकार के हैं। अब उनसे पहले के जो निर्णय थे तो उन्होंने कहा कि ऐसे मामले जो उच्च न्यायालय के आदेश या उन्होंने केस किया था, उच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया है, उनको भी मिलेगा। और ये सारा आप समझ सकते हो कि ये पूरा आदेश की एक कॉपी है जिसमें सहायक महानिर्देशक अपने अपने डिपार्टमेंट को जारी हो गई है। आर्मी के बहुत सारे जवान हमें फोन करते हैं, आप सीधा अपने रिकॉर्ड में एक ऑब्जर्वेशन जरूर लिखाइए कि सर इस तरीके का आदेश है, आदेश की कॉपी हमसे लीजिए और एक ग्रेवियंस डालिए, DIAB में डालिए, रिकॉर्ड में डालिए। और ये सारी चीज इनिशिएटिव रिकॉर्ड से होगी, PCDA इसमें नहीं करेगा, या आप सीधा CP ग्राफ में डाल सकते हो। तो ये जो 3% का फायदा है, और इसी तरह हरियाणा सरकार ने पेंशन गणना के लिए काल्पनिक वृद्धि को मंजूरी दे दी है और सीधा सीधा वही आदेश की कॉपी उन्होंने लगाई है कि जैसा कि केंद्र सरकार ने आदेश दिया है और सीधा कहा है कि 1 मई 2023 से दे होगी। लेकिन इसके साथ उन्होंने कहा ये सिर्फ पेंशन बढ़ेगी, पीछे से आपकी पेंशन में फर्क आएगा तो एरियर भी आपको मिलेगा, लेकिन आपकी गणना ग्रेच्युटी के लिए और लीव इन केस में कंसीडर नहीं की जाएगी। ये उन्होंने एक पेज फंसा दिया, जैसा कि सरकार हमेशा करती है कि बड़ी मुश्किल से पैसा देती हो, जब देने का समय आ जाए और इसी तरीके से करती है। जैसा कि हम सब आज परेशान है 8वें वेतन आयोग को लेकर कि सरकार डिले करेगी, लेकिन जो आपके अलाउंसेस का घाटा है वो आपको होगा। यानी आपकी पे बढ़ाएगी 1 जनवरी 2026 से, एरियर भी देगी, लेकिन जो अलाउंसेस मिलेंगे आपको, जितने अलाउंसेस, बहुत सारे अलाउंसेस हैं, वो उसी दिन से लागू करेगी। और ऐसा ही जैसा कि इसके संदर्भ में देखा जा रहा है कि 20% पेंशन का फायदा 80 साल के बाद ही क्यों, 65 से 5% में क्या हर्ज है। लेकिन ये सरकार समझती है, सरकार पैसा देना नहीं चाहती केंद्रीय कर्मचारियों की लगातार उपेक्षा से। आज केंद्रीय कर्मचारी सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। OROP का, हाँ जी दोस्तों, जैसा कि एक खबर है झुंझुनू भास्कर 17/9/2025, लोग हमें लगातार भेज रहे हैं, इसलिए मैं फिर इस खबर के ऊपर आता हूं कि समय से पहले सेवानिवृत्त लेने वाले पूर्व सैनिकों को भी OROP का लाभ। जुलाई 2014 के बाद BRS लेने वालों को था इंतजार और शेखावटी के 8000 पूर्व सैनिकों को होगा फायदा। अब यह खबर भी सही है, खबर सही है और वाजिब मांग भी हमारी सही थी, कोर्ट का आदेश भी सही है, लेकिन सही नहीं है तो वो है कि MOD यानी इसको इंप्लीमेंट वो नहीं कर रहे हैं। इसके खिलाफ एक याचिका हाईकोर्ट में लगा दिए, यानी इस फैसले को चैलेंज करेंगे और इस चैलेंज करने के बाद इसको कहीं ना कहीं दबा देंगे, यानी ये इंप्लीमेंट करने के मूड में नहीं है। और लगातार इनके ऊपर दबाव बनाने की प्रक्रिया अब शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि AFT जो आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल है उसके आदेशों को क्यों दरकिनार किया जाता है, चाहे वो डिसेबिलिटी पेंशन को लेके हों या वन पेंशन को लेके हो, यानी वो हैं ही स्पेशल जवानों के लिए, लेकिन वो गलत फैसला नहीं दिया। उन्होंने कहा अनुच्छेद 14 का सीधा सीधा उल्लंघन है, आप एक कैटेगरी में 2 विभाजित नहीं कर सकते, ये भेदभाव वाली बात है। अब इसी निर्णय को आधार बना के इन्होंने ये खबर दैनिक भास्कर ने छापी कि समय से पहले सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए अच्छी खबर है, अब उन्हें वन पेंशन का लाभ मिलेगा। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से 1 जुलाई 2014 के बाद उन्होंने बंद कर दिया था और ये सारी कहानी है कि जो उन्होंने कहा है कि आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल ने इस आदेश के ऊपर सरकार को एक आदेश दिया है कि आप इन्हें भी OROP का लाभ दीजिए। लेकिन दोस्तों अभी एडवोकेट से बात हुई और PCDA में इस तरीके का कोई सरकारी आदेश नहीं है। अब इस ऑर्डर की कॉपी हमने फिर कल भेजी, यानी लेफ्टिनेंट कर्नल साहब जो OIC हैं, उन्होंने इस ऑर्डर की कॉपी, बोला ऑर्डर आया है लेकिन इस ऑर्डर के संबंध में हमें सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं मिला है कि इसको लागू करना है नहीं करना है, इसलिए अभी ये पेंडिंग में हमारी तरफ से। तो ये पूरी खबर का हमने आपका क्लियर किया। अब मैं बात करूंगा झुंझुनू भास्कर 18/9/2025, यानी ये खबर है कल की, दिसंबर से होगी शुरुआत। क्या 70 साल से अधिक उम्र के पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं, युद्ध घायलों को अब घर तक पहुंचाएंगे दवाइयां। 70 साल से अधिक उम्र के पूर्व सैनिक, शहीद वीरांगनाओं के लिए ECHS ने घर घर दवाई पहुंचाने का एक प्रावधान शुरू किया है और इसकी शुरुआत दिसंबर के आखिरी सप्ताह में होने की संभावना है। इसके लिए ECHS के केंद्रीय संगठन के अधिसूचना जारी की है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से सैनिक परिवारों को ECHS पॉलीक्लिनिक के माध्यम से उपचार की सुविधा दी जाती है और दवाओं के लिए उन्हें न आना पड़े। और ये बहुत सारी लिखा है, ECHS पॉलीक्लिनिक डाक से भिजवाएगा दवाइयां और बुजुर्ग सैनिकों को रेफरल कार्ड की जरूरत नहीं है, पैनल अस्पताल में करा सकेंगे इलाज
और उन्होंने कहा है उनके इलाके में लगभग 2 लाख लोगों को फायदा होगा। अब इसके संबंध में ये खबर है, सारी एडवाइजरी हमारे पास है, आप ले सकते हो। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि जो पॉलीक्लिनिक्स हैं ईसीएचएस, भले घर में दवाई न पहुंचाएं, कम से कम उनके डिपेंडेंट को ऑथराइज कर दें, डिपेंडेंट को कर दें, वही कलेक्ट कर लेगा, इतनी मेहरबानी करें। जब घर आप पहुंचाओगे तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, क्योंकि अभी भी ईसीएचएस सिस्टम लाइन नहीं है, ना ही इंटरनल हॉस्पिटल अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, ना ही जो पॉलीक्लिनिक हैं उनके पास बेहतर वो सुविधाएं ताकि उनका सही तरीके से इलाज किया जा सके। आज भी इलाज के नाम पे बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, यानी एक्स-सर्विसमैन या डिपेंडेंट्स को। इतनी मेहरबानी सरकार कर रही, हम ये कह रहे हैं कि कम से कम उनके डिपेंडेंट्स हैं उनको एक अथॉरिटी लेटर बना दिए ताकि वो समय पर उनको दवाई दे दी जाए और वो अपने दवाई अपने पेरेंट्स की सेवा कर सकें। शायद ये बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन ये जो इंप्लीमेंट हो रही है वो किस तरीके का होगा वो आपको समय पर पता चल जाएगा। अब मैं बात करूंगा दोस्तों डीएससी की बात करूंगा। बिल्कुल हाँ जी दोस्तों, यदि आप डीएससी में सेवा करना चाहते हो तो इसके लिए एक नोटिफिकेशन निकला है कि डीएससी रैली एट बीजी सेंटर रुड़की ओनली फॉर बंगाल सेपर्स के लिए है। अब आप किसी के लिए हो, लेकिन क्राइटेरिया आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए। क्राइटेरिया सेम सबका है क्योंकि इनका डीएससी का रिकॉर्ड कुन्नूर में कॉमन ही है। तो जो आपके लिए एडवाइजरी है आपकी बीपीटी है, और इनकिन लोगों की बीपीटी 1 अक्टूबर को है, कंडक्ट ऑफ पीपीटी बीपीटी 3 अक्टूबर को है, मेडिकल एग्जाम 4 अक्टूबर को है। और उन्होंने लिखा है विलिंग कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट 1 डे प्रायर टू हेडक्वार्टर ए ब्रांच, जहां पर उनके सेंटर में 1 दिन पहले पहुंच जाइए, डिस्चार्ज बुक के साथ, एक्स सर्विसमैन आई कार्ड के साथ, और 10 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, शुड बी व्हाइट शर्ट एंड व्हाइट बैकग्राउंड। क्यूआर क्या है इस पर बात करेंगे। एजुकेशन आपको एसी या मैट्रिक इक्विवेलेंट। एज आपकी उन्होंने बता दिया है कि सिपाही जीडी में जाना है तो 46 साल तक, क्लर्क एसटी में जाना है तो 48 साल तक। करेक्टर शुड बी एग्जाम्पलरी या वेरी गुड, मेडिकल कैटेगरी शेप 1, और गैप आपका 2 साल सोल्जर जीडी के लिए, और क्लर्क के लिए उन्होंने रखा है 5 ईयर्स है। डिसिप्लिन सबसे बड़ी बात है, नॉट मोर देन 2 रीडिंग एंट्री इंटायर ड्यूरिंग द इंटायर फॉर्मर सर्विस, not more than 1 reading entry during the last 5 years from date of discharge from former service, should not incurred any reading entry during last 5 years from the date of discharge from former service under AA 48 intoxication। यानी दारू वाले के लिए तो कुछ है ही नहीं। और उसके बाद आपको बताया कि लास्ट आपने 5 साल में 1 रेडिंग एंट्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और लास्ट 2 साल में 1 भी रेडिंग एंट्री एक्सेप्ट नहीं है। और ये जो बीईजी के भाई हैं वो सेपर्स हैं, वो जाना चाहते हैं तो इसको हमसे आप ले सकते हो। अब मैं बात करूंगा यूएचक्यू कोटा की। हाँ जी, आरटी सेंटर नासिक रोड, यानी जो हमारा सेंटर है। शेड्यूल ऑफ यूएचक्यू इनरोलमेंट अग्निवीर अक्टूबर 2025, और वहां पर उनका अग्निवीर जीडी के लिए, अग्निवीर टेक्निकल के लिए है, रेजिमेंट ऑफ आरटीआर और आर्मी एविएशन कोर के लिए है ये भर्ती है। और इसकी प्रक्रिया 3 अक्टूबर से चालू है, 3 अक्टूबर, 4, 5, 6 और आगे इसका पूरा शेड्यूल है। कैंडिडेट शैल रीच द वेन्यू 0300 वर्ष एंड कैन, मतलब सारी क्या क्या प्रक्रिया इसका, आपको किसी को चाहिए इसका शेड्यूल तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें, बने रही हमारे साथ। धन्यवाद।